नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स और आप देख रहे हैं लाख टके की बात यानी दिन की सभी बड़ी खबरें। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक हो रही है। मीटिंग में सभी कमिश्नर और आला अधिकारी शामिल हैं। बैठक में अवैध शराब की रोकथाम, कोविड कंट्रोल के साथ पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा चल रही है। तो एक बार फिर से कोविड जो कि बढ़ता नजर आ रहा है, कैसे लगाम लगाया जाए, इस पर मंथन। सीएम तमाम अधिकारियों के साथ राजधानी और सूबे के सभी आला अधिकारी जुड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैलियां चल रही है। आज पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। यहां पीएम ने ममता बनर्जी पर उन्हीं के अंदाज में पलटवार किया। बोले दीदी हो खेला होवे, बीजेपी बोले स्कूल अस्पताल विकास होवे से उन्होंने ममता पर हमला किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है खेला होवे, बीजेपी बोले चाकरी होवे, दीदी बोले खेला होवे, बीजेपी बोले विकास होवे। एवं खेला होवे, खेला होवे, खेला होवे, जेता होवे, जेता होवे, जेता होवे। और रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर घर घर मशहूर हुए अरुण गोविल बीजेपी में आज शामिल हो गए। इस सियासी चाल को बंगाल से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जय श्री राम के नाम पर ममता की पार्टी को घेरने में जुटी हुई है। ऐसे में अरुण गोविल के बीजेपी में शामिल होने के सियासी मायने अलग देखे जा रहे हैं। रामायण सीरियल के राम यानी कि अरुण गोविल भी बीजेपी में शामिल हो गए। वो इस बात का भी जिक्र कर गए कि आज से पहले मुझे सियासत आती नहीं थी, फिर भी सियासत की गलियों में रामायण के राम आ ही गए। मतलब जय श्री राम कोई नारा नहीं है, ये पॉलिटिकल नारा भी नहीं है, ये उद्घोष है, ये हमारा जीवन है, हम इस पे जीते हैं, ये हमारे आदर्श है, हमारे संस्कार है। जिन्होंने भगवान राम को जिया वो अब सियासत की गलियों में सियासी बाजी खेलने के लिए मैदान में हैं। वैसे अब तक ये साफ नहीं है कि पार्टी ने अरुण गोविल को क्या जिम्मेदारी दी, लेकिन ये सब कुछ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए फैसले लिए जा रहे। अब तक राम पर सियासत होती रही है और अब रामानंद सागर के रामायण के राम भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म आपको चाहिए होता है, ठीक है ना। तो जितने अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको आप देखते हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि भाई ये मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपनी बात कहनी है। उस लिहाज से बीजेपी इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म। उनके नेतृत्व में जितना इन सालों में काम हुआ है 2014 से अगर आप ले लें तो इट्स बीन अ मैसिव हार्ड वर्क एवरीबडी इज बीन डूइंग। न कोई स्कैंडल है, न कोई स्कैम है, काम काम और काम हो रहा है। जो प्रोजेक्ट्स वर्षों से अटके पड़े थे वो भी पूरे हो गए। और अयोध्या में बन रहा है रामलला का मंदिर और इसके लिए श्रीलंका से आ रहा है एक खास पत्थर। सूत्रों के मुताबिक ये, बल्कि अब तो ये पत्थर सौंपी भी जा चुकी है, तो इसलिए सूत्रों से आगे की खबर है। अब ये 20 किलो का ये पत्थर है और ये पत्थर है उस मंदिर का जहां पर सीता जी को रखा गया था अशोक वाटिका में। श्रीलंका के नुब्रा एरिया में मौजूद है आज भी वो मंदिर जहां अशोक वाटिका थी और उसी में रखा गया था माता सीता को, और वहीं का पत्थर 20 किलो का सौंपा गया है भारत को। जल्द इसे पहुंचाया जाएगा अयोध्या। ये तस्वीर बड़ी खास है। 20 किलो का ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये सीता माता मंदिर से है। श्रीलंका में मौजूद है ये मंदिर अशोक वाटिका, जहां पर रावण ने जब सीता माता का अपहरण किया था और रखा था अशोक वाटिका में, उसी जगह पर आज भी मंदिर है सीता माता का। और उसी मंदिर का ये 20 किलो का पत्थर सौंपा गया है भारत को, जिसे श्री राम मंदिर के निर्माण में लगाया जाएगा।
ये बड़ा उपहार श्रीलंका ने सौंपा है भारत को आज ही। और उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत का महिलाओं पर फटी जीन्स के बयान के बाद मचे एक हंगामे पर अब सीएम की पत्नी रश्मि रावत सामने आई हैं। उन्होंने बचाव किया है अपने पति का। कहा है कि तमाम पार्टियों से जुड़े नेता उनके पति की कही बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हफ्ता भर पहले उत्तराखंड की कमान संभालने वाले तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं की फटी जीन्स पर एक कार्यक्रम में बयान दिया, जिस पर देश भर में हंगामा मच गया। सिने स्टार अमिताभ बच्चन की पोती से लेकर गुलपनाग समेत हजारों महिलाओं ने न सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया दी, बल्कि रिप्ड जीन्स के साथ अपनी फोटोज भी सोशल मीडिया पर डाली। इन सब के बीच सीएम की पत्नी, जो खुद भी मिस मेरठ रह चुकी हैं, तीरथ रावत के बचाव में आगे आई। रश्मि त्यागी ने कहा कि उनके पति आधुनिक सोच के व्यक्ति हैं। उनकी मानसिकता बिल्कुल भी महिलाओं के पहनावे को लेकर खराब नहीं है। वो सिर्फ भारतीय संस्कृति और वेशभूषा को बढ़ाने की सोच रखते हैं। कही है, जिस संदर्भ में उन्होंने बात कही है, उस पूरे संदर्भ का वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में अभूतपूर्व है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और हमारे देश की महिलाओं के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए, हमारी पहचान को बचाए, हमारी वेशभूषा को बचाए। इस मामले में खासी फजीहत होने के बाद बीजेपी उत्तराखंड यूनिट ने भी सीएम का बचाव किया, लेकिन विपक्ष शांत बैठने को तैयार नहीं। पूर्व सीएम हरीश रावत सीएम पर लगातार हमला कर रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि सीएम तीरथ कोई संस्कृति के टीचर नहीं है। उन्हें चौके छक्के मारने के बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, आप कोई सांस्कृतिक टीचर थोड़ी हैं कि आप किसी को ये बताएंगे कि परंपराएं क्या हैं क्या नहीं है। समय के साथ परंपराओं में बहुत बदलाव आता है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड के विकास पर ध्यान देना चाहिए, वो यहाँ करना चाहिए। ये कहाँ चौके छक्के लगाने के चक्कर में पड़ गए। अभी कुछ दिन पहले सीएम प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भगवान राम से करने को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए थे। अब जीन्स को लेकर विवादों में हैं। बहरहाल इस विवाद के बाद सीएम ने चुप्पी साध रखी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। योगी सरकार के 4 साल पूरा होने पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। कहा है कि पर्यटकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण समझे जाने वाले लॉ एंड सफारी को योगी सरकार अब तक नहीं खोल सकी। इससे ये बात साबित हो रहा है कि सरकार की मंशा लॉ एंड सफारी को खोलने की नहीं है। अखिलेश ने यह भी कहा कि इटावा की लॉ एंड सफारी से शेरों को गोरखपुर लेकर जाया जा चुका है। इससे गोरखपुर की शान बढ़ाई जा रही है। आसपास के मध्य प्रदेश के लोग हैं या जो टूरिज्म को समझते हैं, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर करके यहाँ के शेर ले जा करके अपनी शान बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि शेर को तो जूनागढ़ से ही लाया गया था ब्रीडिंग के लिए, वापस उनको। अरे आपसे ज्यादा सच्चाई कौन जानता होगा कि 4 साल गुजर गए, अभी तक लाइन सवारी नहीं शुरू हुई। और पंचायत चुनाव से पहले यूपी पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। ऐसी की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं लखीमपुर खीरी और हरदोई से। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 40 शराब कारखानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब और लहन को नष्ट किया। इसी दौरान कारखानों से कुल 127 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस दौरान 40 आरोपी फरार भी हो गए। हरदोई में आबकारी और पुलिस विभाग के लोग उस वक्त हैरत में पड़ गए जब पेड़ पर शराब लटकी मिली। जमीन के भीतर भी कच्ची शराब को छिपा कर रखा गया था। 24 घंटे के इस अभियान में सैकड़ों लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। कई हजार लीटर लहन नष्ट करते हुए 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 75 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध वृहद स्तर से जनपद खीरी में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पिछले 5 दिवस में विभिन्न थानों में 125 अभियोग पंजीकृत किए गए, जिसमें 127 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, 40 अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया गया और लगभग 2500 लीटर। कल 24 घंटे के अंदर लगभग 75 मुकदमे दर्ज किए गए हैं जो शराब को लेकर हैं और लगभग 100 के करीब लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और ये कार्रवाई अगर आने वाले दिनों में लगातार जारी रहेगी और विशेष रूप से पंचायत चुनाव से पहले इस अभियान में और तेजी लाई जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा कि शराब और इस प्रकार के जो संलिप्त लोग हैं उनमें अधिकतम कार्रवाई हो जाए। और मस्जिदों से लाउड स्पीकर से तेज आवाज में आजान
पर मचे कोहराम के बाद आईजी प्रयागराज केपी सिंह ने रेंज के चारों जिलों के डीएम और एसएसपी को एक खत भेजा है। उन्होंने पत्र के जरिए पॉल्यूशन एक्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है। इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउडस्पीकर बजाने या किसी भी तरीके से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की बात कही है। प्रयागराज के डीएम को और एसएसपी को, प्रतापगढ़ के एसपी और डीएम को, कौशाम्बी के एसपी डीएम को और फतेहपुर को एसपी और डीएम को कहा है कि सख्ती से इसमें इस नियमों का पालन कराया जाए और जो भी अपने सार्वजनिक जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो मंदिर है या मस्जिद है, उन जगहों पर इस तरह की छूट नहीं दी जाएगी कि वह लोग रात को 10 बजे से सुबह तक किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम से, माइक से, कोई तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों से कोई बात करें जिससे लोगों की पर्सनल जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। बहराइच जिले के रहने वाले सऊदी अरब में फंसे एक लड़के ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है। वीडियो वायरल होने के बाद घर वाले भी परेशान हैं। ये 6 साल पहले किसी एजेंट के जरिए सऊदी अरब गया था, लेकिन अब मालिक की मनमानी के चलते वो घर वापस नहीं लौट पा रहा है। घर वाले कह रहे हैं कि 6 साल में उसने एक भी पैसा नहीं भेजा। ऐसे परिवार आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा है और अब ये मैसेज सामने आया है कि वो खुद फंसा हुआ है। हेलो भाई लोग, मैं आप सबसे ये बोलूँगा कि वीडियो ज़रूर शेयर करें सबको, और ये वीडियो योगी जी और प्रधानमंत्री जी तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि मैं 6 साल पहले आया था यहाँ सऊदी अरब में और फंस गया हूँ। 6 साल से अभी तक यहीं फंसा हूँ और अब और जाके ज़्यादा मुसीबत हो गई है। अब एकदम बस ये दिल यही करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ। मेरे लिए यही एक रास्ता बचा है, ऐसा लग रहा है मुझे। 6 साल पहले एक कंपनी में दलाल लोग भेजे थे वहाँ इंडिया से, फिर यहाँ पर 10 महीने बैठा था, काम वाम कुछ नहीं मिला था। तो देखना होगा कि इस गुहार के बाद कब तक मदद पहुंच पाती है इस युवक तक। और ग्रेटर नोएडा में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। किसानों ने मुआवजे को लेकर प्राधिकरण के सामने भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर प्रदर्शन किया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों ने मुआवजे को लेकर हल्ला बोला है। उन्होंने भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर प्राधिकरण के सामने प्रदर्शन किया। दरअसल सरकार दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने जा रही है। इसके एवज में किसान 4 गुना मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। खबर है कि एसएमआईसी से प्रभावित किसानों ने प्रदर्शन किया है। इसको देखते हुए जेसीबी मशीन से बैरिकेडिंग कर किसानों को रोकने का काम किया गया है। इसके बावजूद किसानों ने जमकर नारेबाजी की और फिर सैकड़ों की संख्या में शामिल होकर किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। मथुरा में पूर्व बीजेपी सांसद तेजवीर सिंह के काफिले पर जमकर पथराव किया गया। तेजवीर सिंह चंद चौपाल में शामिल होने जा रहे थे। उन्हें लोगों ने गांव में घुसने नहीं दिया। आक्रोशित लोग कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। पूरी घटना पटलौनी गांव की है, जहां पर पूर्व सांसद को लोगों ने गांव जाने से रोक दिया। दरअसल कृषि कानून के विरोध में यहां पर किसानों ने हंगामा किया। महिलाओं को आगे कर इन्होंने पूर्व सांसद को गांव में घुसने से रोक दिया। एक जन चौपाल में शामिल होने पहुंच रहे थे पूर्व सांसद। पटलौनी गांव में, मथुरा के पटलौनी गांव में उन्हें जाने से रोक दिया गया, बल्कि काफिले पर पथराव भी किया गया। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों के साथ। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है। ये अपना कमाल छोटी उम्र में ही दिखाना शुरू कर देते हैं। नेटवर्क 18 की इस पहल में भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने ला रहा है। नेटवर्क 18 की खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस में इस बार हमारे साथ जुड़े वीरेंद्र सहवाग ने उन बच्चों का उत्साह बढ़ाया। आइए देखते हैं इसी की एक झलक। प्लीज वेलकम पद्मश्री वीरेंद्र सहवाग। वीरू जी नमस्ते। नमस्कार। Anushka, first of all, thank you very much for doing this great gesture, and I'm really happy. If I can help you anywhere, just let me know. What I did on the cricket field, that somebody was abusing me, or if I got beaten, so I quickly forget that ball and the sledge.
So because you have to focus on the next ball and you have to focus on what you can do or what you can control. बोलते हैं ना कि अगर आप इतने नाजुक हो कि किसी ने कुछ कह भी दिया और आप उससे हर्ट हो गए तो फिर लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है। तो टफ बनना सीखो। अगर कोई बुली करता है तो आप उसको वापस बताओ कि ये सही नहीं है।